अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन यखनी देगी पुलाव। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। घर के ही मसालों में हम एकदम परफेक्ट और एकदम खिले खिले राइस किस तरह बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल 3 किलो सुपर कर्नल बासमती राइस हैं। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1 हमारा है जनाब, कुकिंग करने से पहले हमने राइस ले लेने हैं और अच्छी तरह धो के भिगो देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम मेजरमेंट करके तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे। राइस बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। 3 बड़े बाउल मैंने लिए हैं राइस के, यानी कि 3 किलो चावल है मेरे पास और साथ ही 3 किलो मैंने लिया है चिकन। चिकन को अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है और धो के इसको एक छन्नी में रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सारा निकल जाए। यखनी के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लेने हैं, कुछ वेजिटेबल्स लेनी हैं, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च और साथ में ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, जायफल जावित्री, लौंग, दारचीनी, छोटी इलायची और काली मिर्च। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे यखनी में। साथ ही हम डालेंगे इसमें सौंफ और खुश्क धनिया, साबित धनिया लिया है। सबसे पहले पानी उबलने रख दें। उबलते हुए पानी में डालेंगे चिकन। उसके बाद इसमें तमाम मसाले और वेजिटेबल्स ऐड करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। तमाम वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि चिकन ज़्यादा गल ना जाए। अच्छी तरह जोश आने के बाद हमने इसको छान लेना है। चिकन हमने अलग कर लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। चिकन अलग हो चुका है और यखनी को भी मैंने छान लिया है अच्छे से। अब हमारा स्टेप 2 आता है राइस के लिए मसाला बनाना। उसके लिए लेना है हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और साथ में टमाटर भी लेंगे हम तकरीबन 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के। इनको बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट बना लेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच। सबसे पहले एक बड़ा सा पतीला लेंगे। मेरे पास 3 किलो चावल हैं, बड़े 7 गिलास, तो इस हिसाब से मैं इसमें 7 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे प्याज और ब्राउन होने तक हम प्याज को तल लेंगे। अच्छा, अगर आपको चावल का कलर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप प्याज को ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा लाइट रखा है। प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ है उसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 बड़े चम्मच। अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और उसका टेस्ट भी मसाले में आ जाए। कुछ मैंने स्पाइसेस लिए हैं। ज़ीरा लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, बिरयानी मसाला, नमक और साथ में डालेंगे दारचीनी के। ये तमाम स्पाइसेस हम टमाटर और प्याज में मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाले लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है। हाथ की मदद से मैंने इसको मसल लिया है, यानी कि हल्का दरदरा सा मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है। अब तमाम मसाले ऐड हो चुके हैं। भुनाई करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। थोड़ी सी डालेंगे इसमें फ्रेश इमली और साथ में 6 अदद आलू बुखारे के। इससे बिरयानी जैसा टेस्ट आएगा चावल में और बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल भी बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट की भुनाई के बाद नमक ऐड करेंगे इसमें। याद रखिएगा यखनी में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए हमने मसाले में नमक थोड़ा कम रखना है क्योंकि नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट की भुनाई करेंगे, ज़्यादा देर भुनाई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब दही और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। साथ में डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे यखनी जो हमने सबसे पहले ही तैयार कर ली थी। चावल 1 घंटा पहले भिगोए हुए थे, इसलिए पानी की क्वांटिटी हम कम रखेंगे चावल से।
मेरे पास चावल 7 गिलास बनते हैं। पानी की क्वांटिटी इस हिसाब से 14 गिलास यानी कि 14 गिलास बनती है। लेकिन हमने चावल तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोए हुए थे, इसलिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 10 गिलास पानी के। साथ ही उबलते हुए पानी में डाल देंगे 2 कनौर क्यूब्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो, और यहाँ पर नमक भी चेक कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें चावल। राइस ऐड करने के बाद हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मिक्स करना वरना चावल टूट जाएंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन भी बंद नहीं करना। पानी खुश्क होने के बाद 20 मिनट के लिए लगा लेंगे हम दम, और आंच भी बंद नहीं करनी, स्लो फ्लेम पर। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और एकदम खिले खिले राइस हमारे बनके तैयार हैं। एकदम नरम व मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले राइस। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाय की किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।